त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मां सती और शिव का प्रेम बढ़ी। सती मैया जब पिताजी के घर में पहुंची हैं, उनको समझाया गया। शिव जी ने समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझा। गुरु कुछ ना देगा, पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे देगा। गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर सकता है। तो भी कि कृपा कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता है। हमारा मट्टी का, पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था, तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है बात, ऐसी गोल 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 गोल, और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे, इसमें तो राखी राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा, भी फूक देते हो। जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में आग। गुरु फुकनी की तरह, जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख मिटना होता है। पर फुकनी, हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे, पड़ती खूब। तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूंक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फुकनी से, अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे, आप ही ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, जब 24 वर्ष शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। गुरुदेव, बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं, हिम्मत तो हार गए थे। तब शंकर भगवान, शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है।
वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महा कि शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो फल देगा। वो गुरु शिव पुराण कर रही है। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबेरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबेरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते। तुम्हें जल चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, वरना हम नहीं सुनेंगे। तुम्हारा मन पड़े तो तुम मंदिर जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जल चढ़ाओ, पर शंकर जी की हम निंदा नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। एक पत्र अच्छा है, देखो कितना सुंदर भाव उसमें लिखा था। पता नहीं है तो क्यों जाऊं, भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार तो सीहोर वाले महाराज के कहने पर कावड़ तो भर। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष की कावड़ भरी, जिस समय पर लाखों शिव भक्त सीहोर आए थे। मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनय कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से उसका जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको? आइए, शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? लोगों को समझाया, ज्ञानोपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा। शिव पर एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है महाराज, उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा भारत। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की। हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी है। हृदय में तिरंगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव,
बेटियों की रक्षा का भाव, ये भारतीय की मिशन। शिव कह रहे हैं सती मैं तुझे समझा रहा हूं, अपने पिता के घर मत जा। सती कह रही है पिता का घर, मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो कहा उनके यहाँ बड़ा यज्ञ रचा है, बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तुम मत जा। सती कहती है पिता के घर में तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं, पर कोई आयोजन रखा सबको बुलाए और तुझे नहीं, तो फिर क्यों जाओ? निमंत्रण पत्र छपे तो सबको मिले, और निमंत्रण पत्र नहीं छपे तो बात दूसरी है। बोलो सही है कि गलत बात? पत्र छपा है तो सारे रिश्तेदारों के, इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, कुबेरेश्वर धाम से कोई निमंत्रण पत्र कभी नहीं छपता। जो भी बोला जाता है माइक पर बोल दिया जाता है, और तुम्हारा मायका है, बिना निमंत्रण के आ जाना, ये फंक्शन है, कार्यक्रम है, आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं छपता कि घर घर जाकर निमंत्रण दे, साहब आना, दादा आना, संभालना, तुम संभालना। तुम क्या संभालोगे? वो तुम्हें संभाल रहा है, उसके घर का कार्यक्रम है, उसको करना है, उसको देखना है। हम तो निमंत्रण। और यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तुम यह मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा, तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा। निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से आ जाना, सबको ले बाबा के दरवाजे पर। हम तो जाएंगे, हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना है, हमें पहुंचना। निमंत्रण नहीं छपता बाबा के दरवाजे। सती तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण पत्र छपाया, सबके घर पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम मत जा। सती मैया कहती है पिता के घर तो जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं है, पर पिता के यहाँ जब आयोजन और सबको बुलाया नहीं बुलाया तो क्यों जाना? सती माता नहीं मानी, सबको जाता हुआ देखा, मन कर गया जाऊंगी जरूर। और माँ सती अपने पिता के घर जाने पहुंची। पूरी सभा में केवल एक माता सती की मां प्रसूति ऐसी थी जिन्होंने बेटी को गले लगाया था। बेटी को गले, मेरी सती आई है, बेटी आई है। बहनें भी खड़ी थी, सारी बहनें खड़ी खड़ी देखती रही, पर कोई सती से बात नहीं की। सब कोई बात नहीं। धन का संसार, शरीर अच्छा है तो सब कहेंगे मम्मी 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 ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी पापड़ बना ले, मम्मी बड़ी तोड़ ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी ठेहुआ बना ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी अनरसा बना, मम्मी ये कर, मम्मी ठेसा बना। शरीर अच्छा है सब पूछेंगे। थोड़े से बीमार पड़ गए, शरीर में एक रोग आ गया तो बहुएं भी बच्चों से कहते हैं कि दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना। मेरे ऊपर ये कृपा करिए भैया, मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सियोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करिए, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा।
और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे, अभी भी हम ये कहेंगे आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्म था, और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल वृष्टि है। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा रहा है, अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं। हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर 1 लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, एक ही लोटा, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें 1 लोटे में भर लेंगे, शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ी आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब रखा, सब। भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर आना, उससे कह कर आना, साधेगा। एक पत्र अच्छा है।